हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज मैंने बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्न का पीडीएफ मैं लेकर आया हूं। जितने भी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं सभी को मैंने आज डिस्कस करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? या ताम्रपाषाण युग को दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों 44वीं बीपीएससी 2000 ईस्वी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? बताइए, लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कौन सा युग में पड़ता है दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता युग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? यहाँ का महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों? तो लोथल जो है दोस्तों वह हड़प्पा का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आपको बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दोस्तों गुजरात में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, लोथल जो है दोस्तों, जो कि मोहनजोदड़ो का में है, वह लोथल में है दोस्तों। कहाँ है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल जो है दोस्तों वह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से दोस्तों टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? हल को दोस्तों टेराकोटा भी कहा जाता, तो बनवाली से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों का निशान कहाँ मिला है दोस्तों? कालीबंगा में जोते हुए खेत का निशान मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए उत्खनन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी दोस्तों, यानी रखालदास बनर्जी संबंधित। के.एन. दीक्षित दोस्तों, यह क्या है? संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि M.S. वत्स, यह भी संबंधित दोस्तों। V.A. स्मिथ संबंधित नहीं है दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल से V.A. स्मिथ संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया दोस्तों, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में मधुस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बताइए दोस्तों, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि किसके लिए दोस्तों बोगज कोई का महत्व है, या वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। दशराज युद्ध जो है दोस्तों, यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, वर्तमान में रावी नदी जिसको बोला जाता है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्वस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है दोस्तों जो कि सोम को समर्पित है? 9वां मंडल दोस्तों सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल जो दोस्तों किसको समर्पित है, या सोम और इस पे पर नामाकृत देवता है, सोम देवता पर 9वां मंडल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको बताना है दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु दोस्तों निम्न में से किस नगर में हुआ था? महावीर जैन का मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था दोस्तों। आपको याद रखना है कि महावीर का जन्म दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में हुआ दोस्तों, और उसका मृत्यु जो है पावापुर में हुआ था दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? तो जामली जो था दोस्तों वह महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धांत में 599 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? इनमें से कौन सा दोस्तों पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? 14 पूर्व जो है दोस्तों, 14 पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है दोस्तों। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है दोस्तों। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे दोस्तों। 12 अंग में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थल पर दिया था दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थल पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, महात्मा
बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए दोस्तों। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ दोस्तों। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, त्रिपिटक के बारे में कुछ हम लोग जान जाते हैं दोस्तों। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु दोस्तों के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जैन धर्म से, सॉरी दोस्तों, वह जैन धर्म से त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं दोस्तों। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना, त्रिरत्न जो है दोस्तों वह जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है दोस्तों? तो आत्मदान। कौन सा दोस्तों? आत्मदान जो है वह समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बताइए दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष किस वंश का है दोस्तों? यह पंचम वंश का है दोस्तों। पंचम वंश की पीढ़ी है, पंचम वंश की पीढ़ी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों? बराबर गुफाओं के उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों? आजीवकों ने किया था। किसने किया था? आजीवकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे दोस्तों। याद रखना है, मखली गोसाल जो था दोस्तों वह महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है दोस्तों? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है दोस्तों। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आपको बताना किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के समय में ही दोस्तों पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर है। पाटलिपुत्र कहाँ है दोस्तों? गंगा और सोन नदी के संगम पर है की स्थापना हुई है। उसने राजगृह से इसे नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी हस्तांतरित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आपको बताना किस राजा ने पाटलिपुत्र को बताया था। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थापना किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको बताइए दोस्तों कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके रूप में प्रभावित किया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी के समय में। किसके समय में दोस्तों? लिच्छवी के समय में। देखिए, वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था दोस्तों। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे दोस्तों। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध का प्रारंभिक राजधानी दोस्तों राजगिरी है। मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजगिरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम भी दोस्तों हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु का कार्यकाल 1492 से लेकर 1492 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1460 ईसा पूर्व तक रहा। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों। इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने उदयन ने कर दी थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी दोस्तों। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था दोस्तों। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था। विलियम जोन्स ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों। जेम्स प्रिंसेपे ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में दोस्तों जेम्स प्रिंसेपे ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका नाम है दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका नाम है। 38 नंबर का क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज है। 39 क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था दोस्तों, यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज जो है दोस्तों वह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए यह 48 से 52 बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो रुद्रदामन का किस अभिलेख में दोस्तों, चूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का पता चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुजरात के चूनागढ़ से रुद्रदामन एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापों की एक प्राप्ति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था, खारवेल राजा नरेश का भारी झुकाव था दोस्तों। खारवेल राजा जो कलिंग का राजा था दोस्तों, कलिंग का उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, किस वंश से है, आपको बताना है दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि कलिंग के राजा जो था चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा गया था दोस्तों। महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है दोस्तों विसेंट स्मिथ है जो दोस्तों से समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक दोस्तों हरिसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था, वह स्कंदगुप्त था दोस्तों। स्कंदगुप्त जो था वह हुनों को पराजित किया था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे दोस्तों। US राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। इस हुन आक्रमण का नेता जो नेता था दोस्तों वह खुशनेवाज था। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है।
किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है दोस्तों? बिना जोती हुई जंगली भूमि को दोस्तों, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? चीनी यात्री दोस्तों संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में दोस्तों। चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्र की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था दोस्तों? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? तो हैनसोंग आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हैनसोंग आया था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हैनसोंग ने भारत आगमन की। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वह दोस्तों भारत आया था। कौन? हैनसोंग। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि कलहन की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? राजतरंगिणी है, जिससे कश्मीर का इतिहास पता चलता है दोस्तों। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र दोस्तों कहाँ है? यह बिहार में है दोस्तों। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। कुछ ओदंतपुरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ओदंतपुरी जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था दोस्तों। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था दोस्तों? गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है। कर्नाटक क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? न्यायदेव। कौन था दोस्तों? न्यायदेव जो कर्नाट वंश का संस्थापक था दोस्तों। यह 2016 में 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? न्यायदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? न्यायदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाट वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव 1097 से लेकर के 98 ईस्वी में थे। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल दोस्तों 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है दोस्तों। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? आपको बताना है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हरि सिंह। हरि सिंह जो दोस्तों था वह कर्नाट वंश का संस्थापक था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे दोस्तों। ये कला और साहित्य के महान संरक्षण थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत किया था। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी दोस्तों? तो धर्मशास्त्र के समय में दोस्तों। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपको बताना है दोस्तों कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो कश्मीर में किया गया था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कश्मीर में किया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत भाषा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था दोस्तों और अश्वघोष ने इसके उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 का था प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि महाकश्यप। महाकश्यप था जो दोस्तों वह प्रथम बौद्ध
संगीत के अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिलान करना है, आप मिला लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में दोस्तों किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको बताना है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में दोस्तों महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में, इसीलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात दोस्तों, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। इसे स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंट से निर्मित था। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में चला गया दोस्तों। महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों यह 2002 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में घोषित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था दोस्तों। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को एक राजा के रूप में जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में था दोस्तों। कहाँ था, वैशाली में था। क्वेश्चन नंबर 62 है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, किसमें है, अंकुरतः निकाय में दोस्तों। अंकुरतः निकाय में 16 महाजनपद की सूची है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है दोस्तों, गुप्त काल के दौरान हुआ था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था दोस्तों। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंस शेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64 नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। आपको बताना है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, आपको बताना है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य की महानता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था दोस्तों। लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक मगध की राजधानी कौन सी थी, आपको बताना। मगध की राजधानी कहाँ था, दिए गए पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरी, चंपारण, आपको बताना है कम से कम ये राजगिरी हो जाएगा दोस्तों। ए और सी दोनों होगा।
पाटलिपुत्र भी बाद में बना था दोस्तों। 68 बात ही, बाकी बात 69 क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी था दोस्तों। कहाँ था? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी था दोस्तों। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? आपको बताना है दोस्तों कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश को विनाश मौर्य वंश ने ही किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे दोस्तों। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है दोस्तों? विशाखादत्त। विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा दोस्तों सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद था दोस्तों। सिकंदर महान के समकालीन धनानंद था दोस्तों। कौन था? धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताइए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? वह लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों महल लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के सम्मुख बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आए हैं दोस्तों। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था दोस्तों? आपको बताना है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था दोस्तों? आपको बताना है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। बताइए, 74 नंबर का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था 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 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? आपको बताना है दोस्तों कौन सा मौर्य राजा है जो कि दक्कन का विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का चुनागढ़ शिलालेख, और अशोक का सोपारा शिलालेख। तो आपको पता चलता है दोस्तों रुद्रदामन के चुनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों? आपको बताना है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था दोस्तों। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है दोस्तों? अशोक के शिलालेख का भाषा प्राकृतिक है। अशोक का शिलालेख का भाषा क्या है? प्राकृतिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है? आपको बताना है दाहिने से बाईं ओर खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर, अब बाएं से दाएं ओर ब्राह्मणी लिपि लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? आपको बताना, इसमें एक सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक सही। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे
और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ में बताया दोस्तों कि वह मगध का सम्राट है। भाबरू स्तंभ में अशोक ने बताया कि वह मगध का सम्राट है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अपने शिलालेख में वह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। 84 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपको बताना है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? करेक्ट आंसर राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वह राजनीतिक पर आधारित था दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों? वह 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों। 86 हो गया दोस्तों। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखन किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? बताइए दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी दोस्तों एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसर का वर्णन करता है। लगभग 60 से अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। अनाम नाविक ने लिखा था दोस्तों। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह क्या है? तो इंडिका में ही लिखा गया है दोस्तों। पाटलिपुत्र को किस शासन के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा? तो आपको पता है दोस्तों, गुप्त शासन काल के दौरान सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा हुआ था दोस्तों। गुप्त शासन काल के दौरान सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा वीमा कड़फिसेस के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का निर्माण किया गया था। लेकिन कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीपों में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है दोस्तों। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। कला की गंधार शैली दोस्तों कुषाणों के समय में फली फूली थी। कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था? चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया गया था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद दोस्तों किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने राज किया था। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। आपको बताना राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? दोस्तों हाथी गुफा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हाथी गुफा से राजा खारवेल का नाम जुड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दोस्तों गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता? उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक ने मंदिर ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 98।
गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर का था उपज का छठा भाग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे अधिक थी? तो गुप्त वंश का देन सबसे अधिक था दोस्तों। किसका? गुप्त वंश का देश सबसे अधिक था दोस्तों। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। पार्ट 2 का वीडियो जल्द ही आएगा दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी जी की 11 सूत्री मांगा यह जनवरी 1930 में होता। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3-2-1-4। 3-2-1-4 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हुआ था, उसके बाद दोस्तों दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1930 को हुआ था दोस्तों। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 फरवरी 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेहरू लियाकत समझौता संबंधित था। नेहरू लियाकत समझौता दोस्तों किससे संबंधित था आपको बताना है। नेहरू लियाकत समझौता दोस्तों किससे संबंधित था? तो यह शरणार्थियों की सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना, शरणार्थियों की सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना से संबंधित था नेहरू लियाकत समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल किला केस के संदर्भ में, लाल किला केस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, लाल किला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह मामला रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 से संबंधित था। भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने प्रतिवादियों को वकील के रूप में कार्य किया था। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल दू यानी भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने प्रतिवादियों के वकील के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तधाम नामक चूना पत्थर की कंदरा निम्नलिखित पठारों में से किसमें स्थित है? गुप्तधाम नामक कौन सा दोस्तों? गुप्तधाम नामक चूना पत्थर की कंदरा निम्नलिखित पठारों में से किसमें स्थित है? यानी कि कौन सा पठार में दोस्तों स्थित है? बताइए। 4 का यह रोहतास का पठार में स्थित है दोस्तों। रोहतास का पठार बिहार में पाया जाता है, रोहतास जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित डेल्टा में कौन टिपुल डेल्टा है? कौन सा डेल्टा टिपुल डेल्टा है दोस्तों? महानदी जो है दोस्तों वह टिपुल डेल्टा है। महानदी जो है दोस्तों वह टिपुल डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पठारों में से किसमें प्याज अपक्षय के अधिक उदाहरण मिलते हैं? बताइए दोस्तों किसमें प्याज अपक्षय के अधिक उदाहरण मिलते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची के पठार में, रांची के पठार में प्याज अपक्षय के उदाहरण अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार के संबंध में, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? बताइए सूचना के अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? बताइए। यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। यह सूचना का अधिकार दोस्तों कौन सा अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है दोस्तों। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग जो है दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजरा बंद तोता है। बताइए दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जो जिसको बोला जाता है पिंजरा बंद तोता है। बताइए दोस्तों किस मामले में पाया गया था? कोयला आवंटन घोटाला के बाद में, कोयला आवंटन घोटाला के बाद में पाया गया था कि पिंजरा बंद तोता है। कौन दोस्तों? उस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस प्रख्यात चित्रकार ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? आपको बताना है दोस्तों कि भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों भारत माता का चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों निम्नलिखित स्थापत्यों को उनके निर्माण कला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उनके निर्माण कला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। पहले कुतुबुद्दीन का निर्माण हुआ था दोस्तों 1206 ईस्वी में। उसके बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा हुआ था और 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से विजयनगर तथा बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष के कारण थे? बताइए दोस्तों कि निम्न विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मराठा वार क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? मराठा वार क्षेत्र यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3 तुंगभद्रा का दबाव था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा था, यानी कि मराठा वार का क्षेत्र था। करेक्ट आंसर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रज्मनामा रामायण की फारसी अनुवाद है जो अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा लिखा गया था। बताइए दोस्तों तो रज्मनामा तो रामायण का नहीं है दोस्तों, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। हमजानामा अरबी भाषा का महाकाव्य है। हमजानामा जो है दोस्तों वह अरबी भाषा का महाकाव्य है। तो करेक्ट आंसर यही 2 हो जाएगा दोस्तों कि हमजानामा अरबी भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है निम्नलिखित में से किसे महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है दोस्तों किसे महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवाल को महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल को दोस्तों महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय आपदा है? इनमें से दोस्तों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपदा है? कोविड-19 महामारी जो है दोस्तों, कोविड-19 महामारी यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निम्नलिखित में से किस वर्ष की स्थापना हुआ था? यानी आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभु संपन्नता संविधान ने भारत में विलय के अनुमोदन दिए, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका दोस्तों सी नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4। पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संविधान में भारत में विलय हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 1997 में दोस्तों 1957 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? बताइए दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम
से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया था। करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43 का ए में, 43 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 162 में, अनुच्छेद 162 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 162 में जो दिया गया है दोस्तों वह है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है। वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है दोस्तों स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख, शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है। शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है दोस्तों? तो शूद्र शब्द का उल्लेख 10वां मंडल में पाया जाता है। शूद्र शब्द का उल्लेख दोस्तों 10वां मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन निम्नलिखित में से किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है। जैन दर्शन निम्नलिखित में से किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है। बताइए दोस्तों जैन दर्शन जो है किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है। तो किसका होता है दोस्तों? संख्या दर्शन के प्रतीक होता है। संख्या दर्शन के प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संभवतः सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। संभवतः सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? भास को दिया जाता है। भास को सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय दिया जाता है, भास को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केम्पोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी आपको इनमें से बताना है दोस्तों। सबसे पहले तो मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर द्वीप है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो न्यू गिनी हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों न्यू गिनी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है खुम्बुम मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। खुम्बुम मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? यह दोस्तों कहाँ अवस्थित है? चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशक की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समिति के निर्देशक की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 21 हो सकता है दोस्तों। कितना हो सकता है? 21 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बताइए दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी जो कि बायां से दायां लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? किस वायसराय का मृत्यु अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ था दोस्तों? एक अफगान नामक व्यक्ति था, अफगान का एक व्यक्ति था दोस्तों, वह लॉर्ड मेयो को हत्या हुआ था। लॉर्ड मेयो का हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में
अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी। माना कि इनमें से किसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दिया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर होता क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की हत्या इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्यों, कब कर दिया था दोस्तों? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कब इनकार कर दिया था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले चोटी कौन है? सेंडल पीक है दोस्तों। कौन है? सेंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इनमें से कौन सा नदी है दोस्तों जिसका सर्वाधिक सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? बताइए दोस्तों। 36 का आंसर हो जाएगा कूचिकल झरना। कौन सा झरना हो जाएगा दोस्तों? कूचिकल झरना सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है, कूचिकल झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कौन करता है? केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलक तथा बनामा स्टेट ऑफ पंजाब। गोलक तथा बनामा स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालयों में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामला की संविधान से निर्वाचित सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 5 न्यायाधीश होना चाहिए। कितना न्यायाधीश होना चाहिए दोस्तों? 5 न्यायाधीश होना चाहिए। आतापू निम्नलिखित त्यौहार में से किससे संबंधित है? आतापू दोस्तों किससे संबंधित है? यह ओणम से संबंधित है। आतापू जो है ओणम से संबंधित है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंध का। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एशियन ड्रामा विक्रम सेठ नहीं लिखा है। रोमांसिंग विद द लाइफ देव आनंद लिखा है। ब्लासम
फ्रॉम द डस्ट RK पचौरी लिखा है और लज्जा तस्लीमा नसरीन लिखा है। एशियन ड्रामा गोरे करके कुछ नाम है दोस्तों, अभी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1897 में भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुल्क मूल खेती का अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? यह हैदराबाद में है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुल्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? कौन सी दाब समूह की भूमिका को निभाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वज। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों INTUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? संप्रभुता। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू GK लाइव। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। टॉप 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों जितने भी जैन धर्म से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैंने सभी क्वेश्चन का लिया है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताइए दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? करेक्ट आंसर है पार्श्वनाथ जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? बताइए, जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया था। बताइए किस रूप में उल्लेखित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है? केवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों बिंबिसार के शासन काल में महावीर एवं बुद्ध ने दोनों उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या तात्पर्य है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है? बताइए। परम ज्ञान से तात्पर्य है दोस्तों केवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसनाथ किस धर्म का तीर्थ स्थल है? पारसनाथ जो है वह किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थकर महावीर ने कहाँ पर शरीर को त्याग किया था? बताइए, शरीर को त्याग पावापुरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? बताइए दोस्तों, कल्प सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जामली था। दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम जैन सभा कब हुआ था? प्रथम जैन सभा कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा जैन सभा कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, दूसरा जैन सभा कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। दूसरा जैन सभा दोस्तों वल्लभी में हुआ था। और प्रथम
जैन सभा जो था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताइए करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? स्वामी महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभाजित था? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर है 2 भाग में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का मृत्यु कब हुआ था? बताइए दोस्तों महावीर का मृत्यु कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 668 ईसा पूर्व में महावीर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? बताइए महावीर का सर्वाधिक ऊंचा मूर्ति जो है वह श्रवण बेलगोला में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? बताइए दोस्तों महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? करेक्ट आंसर है दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद किसने जैन संघ का अध्यक्ष बना था? बताइए दोस्तों महावीर का जब मृत्यु हो गया था तो जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर है सुधर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? बताइए दोस्तों जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, यानी कि इनमें से तीनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में 5वां महाव्रत को किसने जोड़ा था? बताइए जैन धर्म में 5वां महाव्रत को किसने जोड़ा था? करेक्ट आंसर है दोस्तों महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत को जोड़ा था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में 5वें महाव्रत का क्या नाम था? जैन धर्म में 5वें महाव्रत का नाम ब्रह्मचर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यह प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लाइव। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 50 प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है सी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर है बोध गया में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर है सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बताइए त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? करेक्ट आंसर है कन्फ्यूशियस बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी?
बताइए कहाँ किया गया था? वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है यह, इसका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचार और चरित्र की शुद्धता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल वस्तु संबंधित है? कपिल वस्तु किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से कपिल वस्तु संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि फर्स्ट बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अत्यंष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? बताइए, बौद्ध धर्म में जो गोलेकार का टीले होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मखली गौसाल थे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? करेक्ट आंसर है बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंकुरता निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण है? बौद्ध साहित्य के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।